सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से वीरवार के दिन दर्शन करवा रहे हैं माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के सांबा के सुनैरकी मंदिर से, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के प्राचीन मंदिर से, जो कि सुनैरकी इलाके में ये मंदिर स्थित है। तो यहीं से हम आपको आज एक बार फिर से वीरवार के दिन दर्शन करवा रहे हैं माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के संध्या दर्शन। आप दर्शन करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर दर्शन जरूर कराएं। तो माँ बगलामुखी जी के ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माता रानी का सुंदर स्वरूप, जिस तरह से माता रानी यहाँ पर विराजमान है पीले चोले में, और कहते हैं कि बड़ा ही शक्तिशाली ये माता रानी का स्वरूप है। और 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो ये दर्शन आज आप कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के सांबा के सुनैरकी मंदिर से। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से आप माँ बगलामुखी जी को याद करते हैं, माँ बगलामुखी जी की पूजा करते हैं, तो आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, रोग बीमारियां कष्ट कलेश दूर होते हैं और शत्रुओं का भी विनाश होता है। इसलिए माँ बगलामुखी जी की पूजा आपको विधिवत तरीके से जरूर करनी चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, यानी सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता दूर होगी और आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होंगे। तो आप दिव्य दर्शन आज के दिन कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे स्वरूप जो हैं ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जिस तरह से माँ भुवनेश्वरी जी, माँ शशोदशी जी, माँ धूमावती जी, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, माँ मस्तिका जी, माँ कालिका जी, माँ मातंगी जी, माँ कमला जी, माँ तारा जी और माँ बगलामुखी जी। तो ये 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है और उसमें ही आप कह सकते हैं कि ये शक्तिशाली स्वरूप है माँ बगलामुखी जी का। तो आप जिस तरह से जानते हैं, हिमाचल के बनखंडी दरबार की बात करें, दिव्य दरबार की, तो वहाँ पर जिस तरह से माँ बगलामुखी जी साक्षात विराजमान है, वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है जो पांडवों ने बनाया था, वो मंदिर आज भी उसी तरह से है। लेकिन उस पूरे एरिया को, उस पूरे मंदिर को जिस तरह से डेवलप किया गया है, एक बहुत बड़ा वो ट्रस्ट है। और वहीं से बनखंडी से ही माँ बगलामुखी जी के दिव्य स्वरूप को स्पर्श करवाकर सांबा के सुनैरकी मंदिर में विराजमान किया गया है, पूरी तरह से विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराकर। और उसके बाद हम आपको लगातार कोशिश करते हैं कि आपको माँ बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं, माँ पीताम्बरा जी के दर्शन जरूर कराएं। और कहते हैं कि सच्चे मन से जब आप याद करते हैं माता रानी को, तो आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हवन प्रक्रिया भी कराई जाती है। 2 तरह के हवन होते हैं, मीठा और कड़वा। जो भी विधियाँ हवन की रहती हैं वो आप पुजारी जी से या महंत जी से, किसी को भी आप पूछ सकते हैं। आप अपने घरों पर हवन करवाएं, आप मंदिरों में आकर हवन करवाएं। और कहते हैं कि हवन करवाने से घरों के अंदर शांति आती है, ग्रह शांत होते हैं और एक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको जो है वो मिलती हैं। तो इसलिए आपको माँ बगलामुखी जी की जो भक्ति है वो आपको विधिवत तरीके से जरूर करनी चाहिए। तो आप ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के। आप दर्शन करें माँ बगलामुखी जी के और पुण्य के भागी बने, ताकि आप सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का, माँ पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ये तस्वीरें, ये सुंदर नज़ारा मैं आपको माता रानी के भवन से दिखा रहा हूँ। आप दर्शन कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं बाहर से भी आपको मंदिर के दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से ये प्राचीन मंदिर है, तो आप यहाँ से पूरे मंदिर को देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर माँ बगलामुखी जी के इस मंदिर में अलग अलग जो हमारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये माँ दुर्गा जी का स्वरूप है इसी बगलामुखी जी के मंदिर में। और आप यहाँ से भी दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। मैं पूरा मंदिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से यहाँ पर माँ बगलामुखी जी विराजमान है। और हिमाचल के बनखंडी में जो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं वो दिव्य दरबार है माँ बगलामुखी जी का। और यहाँ पर जिस तरह से हवन वगैरह किए जाते हैं
तो ये हवन का धूना जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ से आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। तो आखिर में फिर से माता रानी के भवन में जाकर आपको दर्शन कराऊंगा। तो एक बार फिर से आप दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के। तो हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन सच्चे मन से आप माता रानी की पूजा ज़रूर करें, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा, आपकी दुख तकलीफ़ें दूर होंगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे और ऊर्जा का संचार होगा। तो सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की।